ओके, हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। हमने ये बताया था कि डी ओवर डी एस की जगह कैपिटल डी लिख सकते हैं, तो कैपिटल डी में कन्वर्ट करके हमने इसको इक्वेशन को ऐसे लिख लिया है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा डी है, डी की जगह हम एम रख देते हैं। तो इस डी की जगह हमने एम रख दिया है, डी की जगह हमने एम रख दिया, और उसके ऊपर जो पावर्स हैं वो सब वैसे ही ले ली हैं। यहाँ से हम वाई हटा देंगे और इक्वल टू क्यू जो है उसको हमेशा हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे। राइट हैंड साइड हमेशा हम जीरो लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने में। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एन जो ऑर्डर का डेरिवेटिव है वही एम के ऊपर पावर लगा के लिख देते हैं। ये n-1 ऑर्डर का है तो m के ऊपर n-1 लगा दिया, n-2 का है तो m के ऊपर n-2 लगा दिया, एंड सो ऑन y जो है हमारा वो हट जाता है और an हमारा ऐसे ही आ जाएगा, इक्वल टू q की जगह हम जीरो ले लेंगे। तो ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने का तरीका है। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल से मिलकर बना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए रूल होते हैं, रूल फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो सबसे पहला काम क्या होता है, राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसकी हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो हम 1 बाई 1 करके पॉइंट ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। जैसे हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहली चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर कोफिशिएंट जो है कॉन्स्टेंट है, और जो ऑर्डर है उसके ऊपर भी कहीं पर भी हमारा डेरिवेटिव जो है उसके ऊपर कहीं पर भी हमारे पावर एक से ज़्यादा नहीं है, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है ये। तो सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, सेकंड ऑर्डर की है तो यहाँ एम स्क्वायर आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पर एम आ जाएगा, यहाँ कोई भी ऑर्डर नहीं है तो वाई हम हटा देंगे, सिर्फ कांस्टेंट लिख लेंगे, इक्वल टू राइट हैंड साइड में जीरो ले लेंगे। तो ये हमारी पहली स्टेप हो गई कि राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ली। ठीक, पहला काम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यह है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। शॉर्ट में हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को ए ई लिख लेते हैं, तो हमें इसके रूट निकालना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने स्टेप्स करी हैं किसके रूट निकालेंगे। ठीक है, रूट निकालने का तरीका क्या होता है, जो हमारे पर यहाँ पर दे रखा होता है कांस्टेंट, उसको जो है प्लस साइन है तो ऐड करके, और माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्ट करके, उसका गुणा 5 के बराबर होने चाहिए और सम जो है वो 6 के बराबर होने चाहिए। माइनस है तो घटाने पर ये आना चाहिए, और अगर प्लस है तो गुणा करने पे ये आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर 5 और 1 की गुणा करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा, और 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6m की जगह में 5m प्लस m लिख दिया है, और जो गुणनखंड करने का तरीका है वो ऐसे ले लिया है, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, यहाँ से m कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, m प्लस 5 कॉमन ले लिया, और यहाँ पर m प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो m की वैल्यू -1 और -5 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 रूट आ गए। तो हमें ये बात पता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्यूबिक इक्वेशन हो, मान लो कि हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर की होती, तो यहाँ पर रूट कैसे होते, 3 आते निकल के। ठीक है, तो रूट हमारे 3 टाइप के हो सकते हैं, एक हमारे रियल और डिस्टिंक्ट हो सकता है, एक हमारे सेम इक्वल हो सकते हैं, तीसरा हमारा क्या हो सकता है, वो रूट हमारे कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पे हम जो होता है CF लिखने का तरीका होता है। तो पहला इसमें यह है कि अगर हमारे रूट जो हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, अगर रूल हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आ जाते हैं तो हम मान ले रहे हैं जो हमारी जनरल इक्वेशन है कि m इसके वो पावर m में है और पावर n है, तो इसके रूट कितने होंगे, n होंगे। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसके रूट कितने थे, 2 थे, अगर क्यूबिक होती तो 3 होते। तो इसकी पावर n है तो इसके n रूट होंगे। n रूट हमने m1 m2 m3 अप टू mn मान लिए हैं, रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन है। तो इसमें CF लिखने का तरीका हो जाता है C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x एंड सो ऑन Cn e टू द पावर mnx हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से हम लिख लेते हैं। अगर हमारे पास एक रूट होता तो हम यहाँ पर आके स्टॉप कर देते प्रोसेस, हम सिर्फ एक ही रूट यहाँ तक लिखते, बाकी का कुछ नहीं लिखते। अगर 2 हैं तो यहाँ तक लिखेंगे, 3 है एक और लिख देंगे, जितने होंगे वहाँ तक हम लिखते चले जाएंगे। तो हम ये प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास रूट कितने हैं, 2 हैं, तो C1 और C2 आएगा, 3 होते C1 प्लस C2 C3 आता। ठीक है, तो हमने यहाँ m1 की जगह और m2 की जगह क्या है, m1 की जगह -5 और m2 की जगह -1 ले लिया, e की पावर -5x प्लस C2 e की पावर -1 इंटू x हो गया। ठीक, राइट हैंड साइड हमारी 0 हमने बताया था, अगर राइट हैंड साइड 0 होती है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें निकालने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारा 0 हो जाता है। तो द सोल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इक्वल टू C1 e की पावर -5x प्लस C2 e टू द -x हो जाएगा। ठीक है, रूट्स आर रिपीट।
हमारे उसके रूट जो होंगे वो इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है। तो उस केस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर लिया है कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसके रूट कितने हैं, n रूट है, ठीक है। तो हम सारे रूट इक्वल मान लेते हैं, m1 m2 m3 अप टू mn सब क्या है, बराबर हैं, और सब जो बराबर हैं वो m के बराबर हैं, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी रूट होंगे तो उतने ही हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। तो यहाँ पर हम c1 प्लस c2 x प्लस c3 एक्स स्क्वायर अप टू cn x की पावर n माइनस 1 लेंगे। पहले वाले में x मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, सेकंड ऑनवर्ड x से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर x स्क्वायर से करते हैं, फिर x क्यूब से x की पावर 4, ऐसे ही चलते ले आएंगे। जो हमारा cn nth कांस्टेंट होगा उसके बाद x की पावर n माइनस 1 आएगी, क्योंकि हमेशा यहाँ पर अगर दूसरा कांस्टेंट है तो पावर उससे एक कम आ रही है, ठीक। और इंटू ई टू द पावर एम एक्स कर देंगे। जो सारी बराबर वैल्यूज़ हैं वो m के बराबर ले लिए, तो e की पावर mx हम कर देंगे, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हम मान लेते हैं हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी फर्स्ट स्टेप है कि हम क्या करें, उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें। तो हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ली है, m स्क्वायर आ गया यहाँ पर 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। जो हमारा डेरिवेटिव होता है वही m की पावर लगा देते हैं। यहाँ सेकंड ऑर्डर का है तो m स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर का है तो m कोई भी नहीं है तो y ऐसे ही हटा देंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो m प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा, तो m की वैल्यू -3 और -3 आएगी। तो हमारे पास दो रूट आए हैं, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। तो इसका था m1 और m2 इक्वल है, वो हमने m के बराबर ले लिया है। तो ये m की वैल्यू कितनी हो गई, -3 हो गई। तो c1 प्लस c2 x, हमारे पास सिर्फ दो हैं तो c1 प्लस c2 तक जाएंगे, 3 होते तो हम c3 x स्क्वायर तक आ जाते, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ दो ही हैं, तो c1 प्लस c2 x इंटू ई टू द पावर m की जगह -3x लगा दिया, तो ये हमारा cf निकल आया। राइट हैंड साइड हमारी 0 है तो 0 हमने लिख दी। द सोल्यूशन इज, तो cf प्लस pi हमारा इतना हो जाएगा। तो cf की जगह में cf लिख दिया, pi क्योंकि कुछ है नहीं, प्लस 0 लिखना हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट हमारा है रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। अगर हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसके रूट क्या हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, तो हम CF कैसे लिखते हैं। तो हमने उसमें मान लिया कि हमारे रूट जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। किस टाइप के हैं, अल्फा प्लस आई बीटा। हमें पता है कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा जो होते हैं वो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में आते हैं। एक प्लस में होता है और दूसरा माइनस में होता है, ये दोनों एक साथ आते हैं, एक दूसरे कॉन्जुगेट कहलाते हैं, ठीक। तो इसमें जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट में जो आएगा वो हम क्या करेंगे, एंगल में ले लेते हैं, और जो रियल पार्ट में आएगा वो ई की पावर में ले लेंगे, ठीक है। तो अल्फा यहाँ पर आ जाएगा और बीटा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम CF लिख लेते हैं। इसको समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव है तो m स्क्वायर आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो m आएगा। यहाँ कोई भी डेरिवेटिव है तो कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ खाली कांस्टेंट लिख देंगे। ये कांस्टेंट 4 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ का 1 ऐसे ही आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू यहाँ 5 है। यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें इसके गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है। तो हमने यहाँ पर a b c की वैल्यू लगा दी और इसके हमने फैक्टर कर लिए हैं, ठीक है। तो इसके फैक्टर करके जो हमारा पता है माइनस का 2 प्लस माइनस i आया है। तो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है तो i इंटू 1 हम लिख सकते हैं, इसको i इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई, और बीटा की वैल्यू जो आ गई वो हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अल्फा और बीटा हमारे निकल आए, ठीक है। क्योंकि रूट हमारे कॉम्प्लेक्स हैं, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में है, तो CF हमारा ये हो जाएगा। तो C1 कॉस बीटा, बीटा की जगह हम 1 लगा देंगे, 1 इंटू x हो जाएगा, कॉस x प्लस का C2 साइन 1 इंटू x हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, इंटू ई की पावर माइनस अल्फा। अल्फा की जगह यहाँ पर क्या है, -2 है, तो अल्फा की जगह -2 इंटू x लगा दिया। तो हमने इस टाइप से CF लिख लिया और हमें पता है सोल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF की वैल्यू लगा दी और PI हमारा क्या होगा, अगेन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या है, 0 है, इसलिए यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम CF निकाल लेते हैं। ओके, थैंक यू।